अस्सलाम वालेकुम। हील एसेस सॉल्यूशन में आपके सामने हाज़िर है। आज आपको मेल कैथीटराइजेशन के बारे में बताया जाएगा और सारा प्रोसीजर आपको लाइव दिखाएंगे। इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो सर्टिलाइज गाज होना चाहिए, आपके साथ आपके पास पायोडीन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ज़ाइलोकिन जेल या लिग्नोकिन जेल होनी चाहिए। साथ आपके पास 10 सीसी की 3 सिरिंजें होनी चाहिए। एक सिरिंज में आप 10 सीसी डेस्टर वाटर डालेंगे, आपने सिर्फ डेस्टर वाटर, इसके अलावा नॉर्मल सलाइन या कोई और लिक्विड या सिंपल वाटर जो नहीं डालना, आपने नॉर्मल सलाइन नहीं डालनी, आपने सिर्फ जो है ना डेस्टर वाटर डालना है। और एक आपने ज़ाइलोकिन आप एक सिरिंज में 10 सीसी में इंसर्ट करेंगे और आपने साथ उसके जो है इसका जो एक इंजेक्टर होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ जो है आपको एक खाली सिरिंज होनी चाहिए कि अगर आपने कोई सैंपल वगैरह इसका यूरिन CS का या कोई पस का सैंपल लेना है तो वो उसके लिए ले सकें। इसके साथ आपके पास ये फोलिज कैथीटर होना चाहिए और यूरिन बैग आपके पास। ये चीज़ें आपके पास किडनी ट्रे, साथ किडनी ट्रे, ये सारी जो है आपके पास OT ट्रे पे ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपका जो प्रोसीजर है उस वक्त उसमें कोई परेशानी ना हो, ताकि आपका जो है टाइम की बचत हो, हर चीज़ जो है आपकी प्रोसेस के साथ हो जाए। ये सारी चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा स्विच भी होनी चाहिए ताकि आपको उस टाइम कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले जो है हम इसके बाद जो हम जो है पेशेंट की तरफ चलेंगे, बताएंगे। सबसे पहले आपने पेशेंट का जो है वो उसका जो है आपने पायोडीन या सर्जिकल, सबसे पहले अगर कोशिश करें कि आप सर्जिकल स्क्रब से आपने उसका सारा जो है अफेक्टेड एरिया उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। फिर आप उसमें 2 मिनट आपने उसको वेट करके उसके बाद आपने वॉश करके आप दोबारा उसको कोशिश करें कि पायोडीन से अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर आपने उस सारे एरिए को जो है क्लीन करना है। और आपने 2 मिनट तक कम अज़ कम उसको लगा के रखना है। उसके बाद आप जो है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। क्लीन आप जब कर लेंगे तो फिर आप जो है कोशिश करें कि आप पेशेंट को जो है टॉवल वगैरह जो है वो कर दें और उसका सारा एरिया कवर करके जो उसका जो है पीनस और टेस्टिस हैं वो उसको बाहर यानी ओपन जो है आप लें, इजीली कर लें। फिर आपके उसके बाद आपके पास एक को जो है गाज वगैरह से आप उसकी जो टिप को जो है अच्छे तरीके से आपने कवर करके पीनस को आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। और इसकी जो है डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सीलिंग या स्काई की तरफ आपने बिल्कुल करनी है। फिर आपने इसको जो है ज़ाइलोकिन जो जेल है इसमें आपने हल्की हल्की फ़ौरन आपने प्रेस नहीं करनी या पुश नहीं करनी, या आपने उसको हल्का सा हल्का हल्का उसमें आपने पीनस में जो है ज़ाइलोकिन जेल को इंसर्ट करना है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम या तकलीफ़ ना हो और पेशेंट का जो प्रोसेस है वो आसानी से और इजीली हो सके। आपने जो है पेशेंट को इससे जो है प्रोसीजर से पहले लाजमी बताना है कि हम आपका ये प्रोसीजर करने लगे हैं ताकि पेशेंट को कोई बाद में जो है किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये लाजमी आपने पेशेंट से पहले आपने कंसर्न लेना है ताकि पेशेंट को कोई किसी किस्म का इशू ना हो। आपने ये ज़ाइलोकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंसर्ट कर देनी। आपको ख़ुद ही महसूस होगा कि अभी ज़ाइलोकिन जो है इसमें जो है मुकर्रा जो है मतलूबा में मकदार में इंसर्ट हो गई है और आप देखेंगे कि ज़ाइलोकिन थोड़ी सी पीनस से बाहर भी आनी शुरू हो जाती है। आपने फिर उसके बाद कुछ लोग कैसे करते हैं कि आपने जो पीनस को आपने हल्का हल्का जो है दोनों साइडों से प्रेस करना है। इससे ये होता है कि जो आपकी जो ज़ाइलोकिन इंसर्ट की है पीनस में वो जो है इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है। आपने ये प्रोसीजर करके फिर आपने कैथीटर जाइशन का पोजीशन करना है, उसमें आपने कैथीटर स्लाइस कैथीटर लेना है और उसको हल्का हल्का बिल्कुल इजीली आपने इंसर्ट कर देना है पीनस के अंदर, यहाँ तक कि जो फ़ौरन जो सारा कैथीटर आपके पीनस के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो है कोशिश करना है कि इससे पहले आपने जो है यूरिन बैग या इसके अंदर इसको जो कैथीटर के अंदर जो है डस्ट वाटर नहीं डाला, आपने हल्का हल्का उसके ब्लेडर को प्रेस करना है और कोशिश करनी है कि आप जब तक उसमें से ब्लेडर से यूरिन आउट नहीं होता तो तब तक आप उसको जो है उसके जो बलून है उसको जो है उसको उसमें जो है डस्ट वाटर ना डालें। ये अभी हम देखें कर रहे हैं, इसमें से अभी देखें ये यूरिन निकल रहा है, उसका हम ये जो है पस के लिए एक सैंपल ले रहे हैं। ये जो तीसरी सिरिंज आपको बताई थी वो इसी मकसद के लिए थी। ये आपने पस के लिए सैंपल निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने उसको जो है आगे यूरिन बैग जो है आपने अटैच कर देना है। तो उसके बाद आपने लास्ट में जो है आपका जो डस्ट वाटर पड़ा होगा 10 सीसी वो आपने ना इसमें जो है इंसर्ट कर देना है। इससे आपका जो बलून है वो एक साइड यानी कि आपका ब्लीन जो है वो उसमें हो जाता है और आप जो है आपका ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है।